कक्षा 10वीं के MPPSC बोर्ड एजुकेशन द्वारा विकल्प प्रश्न बैंक डाली गई हैं और जिन प्रश्न बैंक में संभावित आपको हर अध्याय से विकल्प दिए हुए हैं। तो अध्याय 1 के जो संभावित विकल्प हैं उनके आंसर्स देख रहे हैं हम। पहला प्रश्न है अध्याय 1 के विकल्पों में 8, 9, 25 का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड में आती है दो संख्याएं, 2 गुणित 2 गुणित 2। 9 के गुणनखंड में आएगा 3 गुणित 3 और 25 में आएगा 5 गुणित 5। इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 1, क्योंकि किसी में भी कोई कॉमन संख्या नहीं आएगी। इसके गुणनखंड में 2 आएगा, इसमें 3 और इसमें 5, इसलिए महत्तम समापवर्तक तीनों का क्या हो सकता है? 1। दूसरा प्रश्न है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? तो कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 1/2 या 2, इसमें अपरिमेय संख्या जोड़नी है, कर्णी 2 या कर्णी 3। तो इनका जो जोड़ है वो हमेशा क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। इनका प्लस करने पर क्या आ रहा है? एक अपरिमेय संख्या। 3 किसान हैं जिनके पास 490 किलोग्राम गेहूँ, 842 किलोग्राम गेहूँ और 588 किलोग्राम गेहूँ है। गेहूँ के बोरों को भरने की अधिकतम क्षमता कितने बैग्स लगेंगे? तो अधिकतम ऐसी क्षमता बोरों की जिससे कि अगर उन बोरों में भरा जाए ये 490 किलो गेहूँ तो भी पूरे बोरों में भरा जाएगा। 588 अगर उन बोरों में भरेंगे तब भी पूरे बोरे भराएंगे और 882 भी, यानी 490, 882 और 528 का हमको क्या लेना है? HCF। और इन तीनों का लेंगे हम HCF यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक आएगा इसका 98 kg। 490 का भी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों का आपको देखना है गुणनखंड निकालकर 882 का। और जो संख्याएं तीनों में होंगी उन संख्याओं को हम गुणनखंड में लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि उनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तीनों का, तो वो आएगा 98 kg। प्रश्न 6 है किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का स्वरूप होता है। अब किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या कब होगी? m होगी। m तो 5 अकेला भी हो सकता है, तो ये नहीं। m+1 सम संख्या, तो 4 होगी, तो 4 और 1 तो हो जाएगी 5। 2m के रूप का होगा। सम पूर्णांक किस रूप में होगा? वो 2m के रूप में हमेशा होगा। 2 का उसमें गुणा होगा और 2 का जिस भी संख्या में गुणा होगा वो क्या हो जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। अगर m 1 होगा तो 2 एकम 2, m का मान 2 हुआ तो 2 दूनी 4, m का मान 3 हुआ तो 3 दूनी 6, यानी 2 के गुणा के रूप में हमेशा क्या आएगी? वो सम रूप में आएगी। फिर है प्रश्न 7वां 97 बटे में है 2 गुणित 5 की घात 4। इस परिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? तो इसका दशमलव प्रसार दशमलव के एक संख्या तक होगा, 2 दशमलव स्थान तक होगा, 3 दशमलव स्थान तक होगा या 4 दशमलव स्थान तक होगा। तो यहाँ दशमलव प्रसार कहाँ तक होगा इसका? दशमलव के 4 स्थान तक। 5 की घात 4 है, दशमलव कहाँ तक होगा इसका? 4 अंकों तक होगा। अगला प्रश्न है 8वां 408 और 1032 का जो HCF है वो 1032 गुणित 2 प्लस 408 गुणित P के रूप में है। तब P का मान क्या होगा? P के मान के लिए विकल्प है आपके पास 5, -5, 4 और -4। तो पहले तो हम 408 और 1032 का HCF निकालते हैं। इसका HCF कितना आ रहा है निकल कर? इसका HCF निकल कर आएगा 24। 408 और 1024 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, 2, 2 और 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तीनों दोनों में आ रहे हैं। तो 24 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तब 1032 गुणित 2 प्लस 408 गुणित P ये किसके बराबर होना चाहिए? उसके HCF यानी 24 के बराबर होना है और हमें P का मान यहाँ से निकालना है। अब P के मान के लिए 1024 में हमने गुणा करा 2 का तो 2064 आ गया 1032 में, 408 में P का। अब P का मान निकालना है तो 408P बराबर होगा 24 और प्लस का 2064 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 408P बराबर 4 में से 4 गए 0, 6 में से 2 गए 4 और 0 2, 2040 माइनस के। तो P का मान आएगा माइनस के 2040 बटे में 408। काटे इसको, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 से काटा इसको तो 4 पंजे 20, भाग नहीं जाएगा उसकी 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 0। अब 102 से
2 से काटें, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक बचा तो फिर 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगा 17 बार और यह 3 से कटेगा 3 8 24, एक बचा 3 5 15, 17 पंजे 85। पी का मान कितना आ रहा है? माइनस का 5। इसलिए इस विकल्प का आंसर क्या होगा? -5 होगा पी का मान। 9वां प्रश्न है, संख्या 4p + 3 के रूप में है जहाँ p प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या। तब संख्या के लिए क्या सत्य होगा? सम, विषम, सम तथा विषम या 3 का गुणांक। 4p, अब p प्राकृत संख्या है, यदि हम p का मान 1 ले लें तो 4p का मान 1 + 3, ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। अगर 4p का मान हम 2 ले लें और +3 तो 4 दूनी 8 और 9 10 11, ये होगा 11। अगर p का मान हम 3 ले लें और +3 तो 4 त्रिक 12, 13 14 15। p का मान अगर 4 ले लें तो 4 चौक 16, 17 18 19। तो ये क्या आ रहा है? सम आ रही है क्या? नहीं, सम तो नहीं आ रही। विषम संख्या, हाँ विषम संख्या तो आ रही है। सम तथा विषम, नहीं विषम ही आ रही है। 3 का गुणाज, 7 तो 3 का गुणाज होता नहीं है, 11 भी 3 का गुणाज नहीं। इसलिए क्या है इसका सही आंसर? विषम संख्या। अगर ये प्राकृत संख्या है तो फिर क्या होगा इसका रूप? एक विषम संख्या के रूप में आ रहा है। n प्राकृत संख्या p है तो p का मान हमने 1 रखकर देखा, इसमें p का मान 2 रखकर देखा, 3 रखकर देखा, 4 रखकर, 5 रखकर, इस तरह से देखेंगे आप तो हल करके देखेंगे कि प्रत्येक संख्या एक क्या आ रही है? विषम संख्या के रूप में आ रही है। पाई का मान क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान अपरिमेय संख्या निरूपित करता है। प्रश्न 11वां है, 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनमें सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो हमने 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके सबका निकालना है हमको। 1 से 10 तक की संख्याओं का न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि एलसीएम। तो 1 से 10 का एलसीएम क्या होगा? 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 में नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 में नहीं गया, 10 में, 2 पंजे 10। फिर 2 से 3 में नहीं गया, 2 एकम 2, 5 में नहीं गया, 3 का 3 7, 2 दूनी 4, 9 का 9 5। फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से। इन सब संख्याओं का गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 का 3 त्रिका 9 7 63 में गुणा करेंगे तो आएगा 2520। तो 1 से 10 तक की संख्याएं, ऐसी संख्या जो 1 से 10 तक सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगी हमारी? 1025 होगी। कैसे निकली? इनका सबका हमने एलसीएम लघुत्तम समापन तक ज्ञात किया। प्रश्न 12वां है, 5 15 20 के लिए एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 5 15 और 20 का हमने एचसीएफ निकालेंगे तो कौन से पाड़े में आते हैं? 5 भी, 15 भी और 20 भी 5 के पाड़े में, यानी कि एचसीएफ तो आएगा 5 और एलसीएम क्या आएगा? एचसीएफ आ गया 5 और 5 तिया 15 तो 3 और 5 चौक 20 तो 4, यानी एलसीएम आएगा आपका 60। इसका आप एचसीएफ निकालेंगे 5, एलसीएम 60। अब इनका अनुपात निकालना है एलसीएम के बटे एचसीएफ, तो 60 के बटे में अगर 5 लिखकर अनुपात निकालेंगे तो 5 से 60 कितनी बार कटेगा? 12 बार, यानी 12:1 इसका अनुपात होगा। प्रश्न 13 है, a बराबर है 2x + 3 और b बराबर है x + 7। अब x प्राकृत संख्या है, तब आपको a और b का एचसीएफ निकालना है। विकल्प दे रखे हैं आपको 4। अगर प्राकृत संख्या है x तो x बराबर अगर 1 लेंगे तो a का मान 2x + 3, यानी 2 एकम 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। b का मान x + 7, तो x का मान 1 लिया है तो 1 + 7 8 होगा। तब 5 और 8 का एचसीएफ क्या आता है? 1। अगर x का मान 1 ना लेते 2 लेते तो यहाँ पर 7 और 9 हो जाते, और 7 और 9 का भी एचसीएफ क्या होगा? 1, यानी कि a बराबर 2x + 3 और b बराबर x + 7 में जहाँ x प्राकृत संख्या है उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। प्रश्न 14 है, यदि 55 तथा 99 का एचसीएफ 55m - 99 के रूप में व्यक्त हो तब m का मान क्या होगा? तो m का मान के लिए ऑप्शन दिए आपके पास। पहले तो हम 55 और 99 का एचसीएफ निकाले तो वो क्या आएगा? 11। 11 के पाड़े में 55 भी आते हैं और 99 भी। तो 55m - 99 उसका एचसीएफ कितना है? 11। तो 55m बराबर माइनस के 99 प्लस के हो जाएंगे तो 110 और m का मान आएगा 110 बटा 55 यानी कि 2।
तो हमारा मान कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 15वां है किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए a बराबर है p क्यूब क्यू स्क्वायर और b बराबर है p क्यूब क्यूब। यदि a और b का HCF क्या है? आपको निकालना है a और b का HCF। तो a का मान क्या था? p क्यूब क्यू स्क्वायर, p 3 बार और q 2 बार, और b का मान था p क्यूब क्यूब यानी कि p 1 बार और q 3 बार। तो दोनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के पास कॉमन क्या दिख रहा है आपको? p तो दोनों के पास 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, और q यहाँ 2 है, यहाँ 3, यानी कि 2 दोनों के पास से हो सकते हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF p क्यू स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी। यदि HCF 65 और 117 को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान निकालिए। पहले तो आप 65 और 117 का HCF निकालो। तो 65 और 117 कौन से बड़े पहाड़े में आते हैं? 13 के पहाड़े में। 13 पंजे 65, 13 इसका क्या आ गया? HCF आ गया है। अब 65m-117 इसको हम बराबर HCF क्या लिखेंगे? इसका 13। अब 65m बराबर 13 माइनस के 117 हो जाएंगे प्लस के, तो ये जुड़ेंगे तो 130, उसमें 65 का भाग लगाएंगे तो m का मान आ जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न 17वां है यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल r का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जिस संख्या से हमें भाग दिया जाता है शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? कम होता है। तो भाजक से कम होगा कहाँ? यानी कि 3 से कम होगा। तो 3 से कम क्या होगा? 0 1 2 3 होगा? नहीं, इसमें 3 आ गया है। 0 और 1 नहीं, 0 1 और 2 हो सकता है वो। 2 3 4 यानी 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता शेषफल। शेषफल हमेशा भाजक से कम होगा यानी 3 से कम 0 1 2 हो सकता है। 18वां प्रश्न है 987/1050 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा या कोई नहीं होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 987 जो हैं इसके गुणनखंड करेंगे आप तो यहाँ आएगा 3 × 5 × 7 987 के गुणनखंड। 987 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 × 7 × 47 और 10,500 के होंगे 105 के जो गुणनखंड है वो तो होंगे 3 5 15 7 105, और ये जो 100 है 100 के गुणनखंड होंगे 2 5 10 और 2 5 10। तो यहाँ 3 से 3 और 7 से 7 कट जाएगा। अब हर के गुणनखंड में क्या आ रहा है? हर जो है हर के गुणनखंड में 5 बच रहा है और 2 बच रहा है। जब हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्याएं ना आए तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि हर में क्या बचा है? 5 और 2 ही बचे हैं गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 19वां प्रश्न है यदि n बराबर एक परिमेय संख्या हो तब 5⁻2n × 2⁻2n विभाजित होगी। अब 5 × 2 दोनों की घात 2n है तो 10⁻2n और n एक परिमेय संख्या है तो किससे विभाजित होगी? 3 से, 7 से, 3 और 7 दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे विभाजित होगी? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 पंजे 10, 10 की घात चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, किससे विभाजित होगी? या तो 2 से विभाजित होगी या 5 से। 3 7 या 3 7 दोनों से नहीं होगी। तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसको 1056 में जोड़ने पर 23 से विभाजित हो जाए। तो 1056 में हमने 23 का भाग दिया, 23 चौक 92, बचे 13, ऊपर से उतारा 6, 23 पंजे 115, बचे 21। अब इस 21 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 23 का भाग पूरा चला जाए? तो 21 के बाद 22 23 2 जोड़ दें। अगर 2 जोड़ देंगे तो 23 से पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए क्या जोड़ना है? हमें 2 जोड़ना है। प्रश्न 22 है यदि y जो है x का गुणांक है, यानी y किस में से निकला है? x में से ही, तब x और y का एलसीएम क्या होगा? x बड़ा है, x में से ही y निकला है, इसलिए इनका एलसीएम क्या होगा? x होगा। प्रश्न 24 है किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक के रूप में क्या होगा? 2p+1 नहीं, p+1 p 2p के रूप में होगा। 2 के गुणज के रूप में होता है सम पूर्णांक।
5/6 को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? शांत दशमलव में, अशांत दशमलव में, अशांत आवर्ती दशमलव में, या इनमें से कोई नहीं। तो 5/6 में 6 के जो हर के गुणनखंड है वो क्या हो रहे हैं? 2 गुणित 3 है। और अगर किसी हर के गुणनखंड में 3 आता है तब उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत और आवर्ती होता है। एक ही अंक की आवृत्ति आएगी कब? जब हर के गुणनखंडों में 3 आ जाएगा। तो यहाँ 6 जो हैं इसके हर के गुणनखंडों में 2 गुणित 3 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और आवर्ती होगा। अगला है प्रश्न 25, किन्हीं 3 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा? कोई भी 3 क्रमागत पूर्णांक लिए, जैसे 5, 6, 7, इनका गुणनफल कितना? 210 है। वो किससे विभाजित होगा? 6 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित तो नहीं होगा। अगला कोई और देखा हमने, जैसे क्रमागत 3 पूर्णांक लिए हमने, 9, फिर 10, फिर 11, इन तीनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 990। यह भी किससे विभाजित हो रहा है? 6 से। तो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल किससे विभाजित होगा? हमेशा 6 से विभाजित होगा। अगला प्रश्न है 26, 33/2 की घात 2 गुणित 5 परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा दशमलव प्रसार? एक स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक होगा। 2 की घात 2 गुणित 5 है, तो 33 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव के 2 स्थान तक। प्रश्न 27 है 327.7081 एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। यदि इस संख्या को p/q रूप में लिखेंगे तो q के गुणनखंड क्या होंगे? अगर इस संख्या को हम p/q रूप में, बटे में एक दशमलव हटाए तो 4 संख्या की 4 जीरो आ गई। अब इसके गुणनखंड में क्या आएगा? 2 और 5, 2 पंजे 10, तो क्या आएगा? सिर्फ 2 और 5 आएगा इसके गुणनखंडों में, q हर के गुणनखंडों में। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से भाज्य है वो हम पहले देख चुके हैं, को क्या होगी? 2520 होगी। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा? विषम पूर्णांक होता है 2q + 1 के रूप में। सम पूर्णांक क्या होता है? 2q के रूप में, और विषम पूर्णांक होता है 2q + 1 के रूप में। 98 के गुणनखंड क्या होंगे? 98 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 7 गुणित 7, यानी 2 गुणित 7 की घात 2। किसी पूर्णांक p तथा 5 के लिए q तथा r विशेष पूर्णांक हैं, तब इस प्रकार p = 5q + r। तो r का मान क्या होगा? शेषफल का मान हमेशा क्या होगा? जिससे भाग देते हैं उससे कम, यानी 5 से कम। तो 5 से कम क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 या 4, ये होंगे r शेषफल के मान।